स्टूडेंट आपके सामने जो आज वीडियो है फिर से मैं प्रश्नावली 2.2 का मैं आपको सोल्यूशन लेकर गया हूँ। इसमें हमने पहले दो सवाल हम बता चुके थे। अगर आपने देखा होगा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साइड नीचे आप देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। तो हमने पहले क्वेश्चन को हमने समझाया था। इसमें हमने पहले क्वेश्चन को समझाया था, जैसे कि आप देखे होंगे उसमें दो क्वेश्चन हमने समझाए थे। एक इसमें हमने आपके लिए ये क्वेश्चन ये वाला समझाया था, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन समझाया। दो क्वेश्चन हमने समझाए थे। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन समझाएंगे, साथ ही साथ इस टाइप के जो आपके ये क्वेश्चन है इसको भी समझाएंगे और टाइम मिलेगा इसको, तो सभी टाइप के हो जाएंगे। तीन सवाल ये जो तीन तरीके के हैं। ये वाली सवाल तो पहले के तरीके से हैं जिस तरीके से आपने ये वाली सवाल लगाई है, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको आपको ये वाली सवाल सबसे पहले समझाते हैं। सवाल नंबर 3 सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 6x² -3 -7x, ये वाली सवाल हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। उसके बाद आपको हम फुल स्क्रीन पर करके दिखाते हैं। सबसे पहले सवाल क्या है, सवाल को हम लिखते हैं। सवाल है आपका 6x² -3 -7x, यही सवाल है। और आपके सामने हम चलते हैं, आप साइड में नीचे देख रहे होंगे, तो आपको हम चलते हैं दिखाते हैं। अब सवाल है 6x² -3 -7x, ठीक। तो ये सवाल है। अब इस सवाल को हमें पहला काम हमने पहली वीडियो में समझाया था कि आपको एक फार्मूला होता है, इस बेस पर कर लेना चाहिए। जैसे कि ax² माइनस या प्लस bx माइनस या प्लस c, इस द्विघात एक इसका द्विघात का रूप होता है, इस पर जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, x जो होता है वो बाद में होना चाहिए, और जिसमें x हो ही ना वो तीसरे पर होंगे। अगर इस अवस्था में रहता है तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इस अवस्था में नहीं है, x² वाला तो पहले है लेकिन x वाला ये पीछे है, इसको हम आगे कर लेंगे तब इसको लिखेंगे। बस यही काम करना है, ठीक है। तो वही काम करते हैं। चेंज करने पे देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम 6x² ऐसे ही लिखे रहेंगे, 7 को हम पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे। बस कंडीशन वही है और कुछ भी नहीं करना है, सारी चीजें वही लिखें। अब क्या करना है, इसको आप 0 लगा दीजिए, शून्य हमें निकालना है क्योंकि शून्य द्वारा सत्यता की जांच करना है। आप सवाल को देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसका किनारे किनारे का गुणा करेंगे तो 6 3 18, कुल मिलाकर हमारा 18 होगा और 18 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 18 आया हुआ है, इसको दो खंडों में तोड़े कि उसका अगर हम गुणा करें तो वही आए, और अगर हम जोड़ करें तो हमारा ये बीच वाला पद आना चाहिए, बी वाला पद आना चाहिए, ठीक। जैसे 18 को अगर हम देखते हैं कि हमारा किस टेबल में आएगा, 2 में आएगा, तो 2 9 18 यानी 9 2, तो हम 9 2 कर सकते हैं। 9 दूना 18, ये 9 दूना 18 आएगा और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 2 11 हो जाएगा, परंतु अगर घटाएंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, बी वाला पद आ जाएगा, ये बी वाला पद आ जाएगा। देख लीजिए 7 आ जाएगा। तो हमें कैसे पता करना है कि ये माइनस में होगा कि प्लस में होगा, मतलब घटेगा कि जुड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है माइनस। संख्या को गुणा करो, जब संख्याओं को गुणा करेंगे जो जो चिन्ह का गुणा करने पर होगा, मैं पहली वीडियो में समझाया, वो डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे और ये दोनों लाके यहाँ पर रख देंगे। 9 है और ये 2 है। अब कंडीशन ये लगाना है कि ये 9 जो है माइनस में है तो 2 को हमें प्लस में रखना होगा। 9x प्लस 2x, यहाँ पर ऐसे कंडीशन लगानी है अपने हिसाब से। यह तो एक रूल और होता है, उस रूल से लगाएं, दोनों रूल हम पहली वीडियो में बताए हैं। यहाँ पर अगर हम इस रूल से लगा देते हैं, अब 9 में से 2 घटेगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा। तो इस तरीके से ये -3 ऐसे ही रहने दीजिए, 0 रहने दीजिए। अब हमें दो दो पद में कॉमन लेना है, ये वाले 2 पद में, ये 2 पद में। तो हमें इसमें देखना है कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, छोटी संख्या। तो 6 है, 6 कॉमन लेंगे तो होगा नहीं, तो 6 से छोटी इसका आधा पड़ेगा 3, 3 का करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसमें टेबल जाएगा, इसमें भी जाएगा। x निकालेंगे तो 1 या कम से कम संख्या कॉमन, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा दोनों में जो मिले वही निकालिए। कॉमन का मतलब ये होता है जो ज्यादा से ज्यादा मिल रहा हो, मतलब छोटी होगी परंतु वो ज्यादा से ज्यादा होगी अपने आप में। जैसे देखेंगे 3 लेंगे तो इसमें भी 3 निकलेगा, क्यों, देखिए मैं समझाता हूँ। 6 को गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 होगा
और 9 को अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 होगा। अब कंडीशन देखिए 3 ही तो हमारा कॉमन हो रहा है, यही होता है कॉमन। तो हम यहाँ से 3 निकालेंगे। एक्स में देखते हैं, अगर एक्स इसमें एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर एक गलती हो गई क्या कि जब हम वीडियो बना रहे थे तो रिकॉर्डिंग हमने ऑन नहीं की थी, तो मैंने यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया और इस पर पहुंचा तो जाके पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो मैं इसको बार आपको पूरा समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा यहाँ से कैसे कैसे क्या करना होगा। तो कुछ चीजें जो हैं आपको यहाँ पर हम बताते भी चलेंगे अलग तरीके से। जैसे देखिए, इसको हमने यहाँ तक समझाया था। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड करना था, कैसे ये तो बता दिया था। ये देखना है कि इसको कॉमन कैसे लेना है, मतलब इन दो पद में और इन दो पद में कॉमन कैसे लेना है, यही तरीका है। तो एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 6x² और 9x में कॉमन लेना है, तो आप समझिए इसको आप फैक्टर कर लीजिए, इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा। तो जैसे कि 6 का करेंगे 2 3 6 और x को 2 बार लिखना होगा, यही हुआ। ओके, 9 को करेंगे तो 3 3 9 और x, एक बार x है। अब आप एक बार दिमाग में डालिए, ये वाला देखिए 3 कॉमन है और एक बार x भी कॉमन है। ठीक, कॉमन का मतलब 3 और x कॉमन है, मैंने 3x को निकाल लिया। अब बच फिर क्या रहा है, 6x में देख रहे हैं क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और x बच रहा है, मतलब देखते हैं तो 3 गुना 6, कंडीशन देख लीजिए ये बच रहा है। 9 में अगर देखते हैं तो 3, 9 में देख लीजिए क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, तो 3 ही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें हमारे आभास संख्या कोई फैक्टर वाले जो होते हैं वही है, तो कॉमन होगा नहीं। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होगा वहां पर एक कॉमन होगा, तो आप एक लगा दीजिएगा। एक निकाल लिए यहाँ पर, तो सेम वही संख्या लिख दिया जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, केवल चिन्ह चेंज होता है अगर माइनस रहता है तो। यहाँ पर आपका प्लस है, इसलिए चिन्ह नहीं चेंज होगा। इस तरीके से ये दोनों चीज चलिए मिल गई। हमने जो कॉमन लिया था उसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इस दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ पर जीरो लगा दिया है। अब हम एक एक को शून्य निकालते हैं, पहले इससे जीरो को मैच करवाते हैं, फिर इससे जीरो को मैच करते हैं, एक एक शून्य को अलग करते हैं। एक बात कंडीशन ध्यान है, पहले जिस एक्स निकालना होता है, पहले चर निकालना होता है, तो चर वाले पद को आप इधर छोड़ो, बाकी सब उधर ले गए। एक्स को छोड़ा, एक को ले गया तो -1 हो गया। अब एक्स इसमें बचा है तो 3 जाएगा तो 3 बटा में जाएगा, इस तरीके से -1/3 हो गया, अल्फा का मान ये हो गया। और यहाँ पर 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर, अब 2x बराबर 3 पहले ले गया, माइनस में था तो प्लस में हो गया, और x छोटे दिए गए बटा में आ गया, मतलब 3 बटा हो गया। अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया। जो शून्य हमारे निकले तो अल्फा बीटा इसको हमने मान लिया, और सूत्र के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो सूत्र होता है वो -b/a होता है। और ए बी सी डी जो निकालना सीखते हैं, यहाँ पर होता है ये होता है बी, ये होता है सी। उसके हिसाब से ए हमारा 6 है और -7 भी है, और सी हमारा -3 है। सब हम रखेंगे इस फार्मूले पर। अल्फा का मान 1/-1/3, बीटा का मान 3/2 बराबर -1 माइनस, बी का मान हमारा -7 है, रख दिया, और ए का मान हमारा 6 है, रख दिया। अब गुणा करते हैं, तिरछा गुणा या आप लासा द्वारा कैसे भी भिन्न को जोड़िए, इसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 2 एकम 2, 3 त्रिक नम, और यहाँ पर आपका 3 दूना 6, और ये माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से 9 में से 7, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, और 7/6 7/6 दोनों में आ गया, मतलब शून्य सही है। दूसरे सूत्र पर हम रख के वैल्यू को प्रूव कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पर हमने उसी को रखा, सी का मान यहाँ पर 3 था, 3 रख दिया माइनस, बाकी यहाँ पर देते हैं -3 का नाम 3, 3 दूना 6 और माइनस, इस तरीके से दोनों में बार बराबर आ गई, तो हमारा दोनों शून्य से हमारा निकल गया कि ये सवाल सही है। अगली सवाल इस तरीके से आती है, जिसमें देख रहे हैं तो हमारा इसमें सी पद नहीं है। कौन सा पद नहीं है, सी पद नहीं है, केवल ए और बी पद है, क्योंकि कंडीशन सब देखिए, सी पद हमारा अचर पद होता है, तो अचर पद इसमें है नहीं, तो ये इस तरीके से मिल गया। अब इसमें हमें क्या करना होता है, तो हम देखते हैं कॉमन वाली बीज। कॉमन वाली बीज आपको पता है 4 और 8, जैसे इसको हमने लिखा, इसमें कॉमन लेंगे तो वही होगा कि 4 इसमें मिलेगा, तो 4 आप बाहर रख लिए, यू 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार तो मिलेगा ही, 1 निकाल लिए, तो 4 यू हमने निकाला, तो 4 एकम 4 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाएगा, यू बचेगा क्योंकि 2 है इसमें 1 निकालना, तो 4 गुना 8 2 बचेगा, यू निकाले थे तो 1 निकल गया, कुछ नहीं बचा ये। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब इसको हम एक बार जीरो से मैच करवाएंगे, फिर एक बार इसको मैच कराएंगे,
कंडीशन जिस तरीके से ये दोनों गुणा में है तो जीरो मैंने तो पहले एक वाले को फिर दूसरे वाले को, फिर ऐसे इसके बीच में गुणा है, पहले इसको जीरो करो इसको करवाया था हमने जीरो, ये आ गया यू का मान 0/4 आ गया, कुल मिलाकर ये मान जीरो आ गया, अल्फा का मान हमारा जीरो आ गया, इसमें मैं इसके मान में 2 आ गया। तो अब हमारा u प्लस 2 दूसरा है बराबर जीरो, प्लस में जाएगा तो जब माइनस में होगा इस तरीके से बीटा का मान माइनस में, सूत्र पे रखते हैं पहले वाले सूत्र पर तुम लोगों योगफल, तो हमारा देखिए अल्फा जीरो बीटा -2 बराबर बी, माइनस बी तो माइनस माइनस हो गया, बी का मान हो गया हमारा 8 रख दिए, ए का मान 4 रख दिए, काटा हमने -2 आया, और ये तो -2 है ही, सेम हमारा आ गया। दूसरे सूत्र पर रखते हैं जीरो गुणा -2 और 0/4 तो 2 शून्य शून्य, और शून्य का बात करेंगे शून्य 4 शून्य शून्य, तो शून्य आ गया, ये भी सही बच रही है। ये वाली सवाल इसको कैसे लगाना है, तो इसमें हमें कंडीशन देखना, ए बी सी डी पहले देख लेते हैं, ए बी सी डी हमारे पास नहीं है, तो हमारा बी पता नहीं है, तो एक बार देखना है इसको हमारा सूत्र के हिसाब से अगर देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर है तो √15 का स्क्वायर है, क्योंकि हम ये वाला सूत्र अगर बना के देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सारी संख्या होती है। सेम उस सूत्र पर हमने इसको सेटअप किया, तो देख रहे हैं हमारा ये -15 का स्क्वायर बनेगा, क्यों, क्योंकि जब किसी को वर्ग में बदलना है उसको वर्गमूल निकाल कर देखिए तभी तो वर्ग में बदलेगा, इस तरीके से हमने इसको वर्गमूल 15 का वर्गमूल होगा नहीं तो वैसे लिखा जाएगा। अब ये सूत्र के हिसाब से एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, p प्लस √15, फिर इसको बराबर जीरो लगा दो, फिर p माइनस √15 बराबर जीरो, एक बार t बराबर आ जाएगा क्या, p प्लस √15 बराबर जीरो, तो t बराबर आ जाएगा माइनस √15, और दूसरी बार आ जाएगा माइनस की जगह प्लस √15 क्योंकि माइनस में है, तो अल्फा बीटा इस तरीके से आ गए, अल्फा प्लस बीटा ये वाले सूत्र पर निकालेंगे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इस सूत्र पर रखेंगे तो देखते हैं -√15 बटा, इसको हम दूसरे पेन से लिखें ताकि पता चले, ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया, तो √15 ये है और प्लस √15 ये है, फिर माइनस बी अपान ए होता है, माइनस का मान माइनस बी का मान हमारा कुछ नहीं है जीरो है, और ए का मान हमारा क्या है, ए का मान हमारा क्या है 1 है, 1 रह गया, 15 में से 15 घटाए तो हमारा आ गया शून्य, इधर भी शून्य, इस तरीके से जांच हो गई। सेम ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा भी सेट करेंगे तो वो भी जांच हो जाएगी। तो तीनों सवाल इस तरीके से हैं, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें हैं। देखिए वैसे सवाल हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, एकदम इजी तरीके से, क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सवाल समझाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है कि कौन सी सवाल सर हमें समझ में नहीं आ रही इस क्लास 10th की, जिस चैप्टर की सवाल आना चाहिए हम पहले उसी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी क्रम वाइज चल रहा है, नेक्स्ट सवाल अगली वीडियो में आएगी। हमने 3 सवालें इसमें ली थी और तीनों सवालें आपको मिल गई कंप्लीट, आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, मैं लगाया था सामने ही बट क्या हुआ रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, इससे रहिएगा, और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इसे डिस्क्रिप्शन लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को